इस वक्त का अपडेट क्या है अजय? देखिए, जो वकीलों का हम सिलसिले का जिक्र कर रहे थे अंदर पहुंचने का चैम्बर में, उनका सिलसिला लगातार जारी। अभी जो महत्वपूर्ण चेहरा है इंतजामिया कमेटी की तरफ से, अभय यादव, मेराज फारूकी, वो कोर्ट में पहुंच गए हैं। मुमताज अहमद भी कोर्ट में पहुंच गए हैं। और महत्वपूर्ण बात की, इस पूरे मामले में जब सुनवाई हुई है, हमने देखा है सुरक्षा कर्मी जज के आने से पहले तमाम जो उस कमरे में वो लोग जिनकी उस कोर्ट में जरूरत नहीं है उनको बाहर कर देती है। तो अभी पुलिसकर्मी एक एक व्यक्ति का नाम पूछकर एंट्री दे रहे हैं। जो लोग इस मामले से जुड़े हुए नहीं है, चाहे वो कुछ पत्रकार हो या दूसरे लोग हो, उनको निकाला जा रहा है वहां से, ताकि जो सुनवाई का सिलसिला हो जज फिर से उसे शुरू कर सके। तो इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण है कि जो मदन मोहन यादव हिंदू पक्ष के वकील हैं, इसके अलावा जो सुधीर जी है वो और दूसरे वकील इस समय इसमें पहुंच चुके हैं, मुस्लिम पक्षकार भी पहुंच चुके हैं। और सुनवाई का सिलसिला को जो पुलिसिया मौजूदगी में कुछ देर में शुरू होने वाला है। लोगों को भी निकाला जा रहा है का भी हम लोग रोक कर ले, क्योंकि अलग अलग एंगल से अपने दर्शकों तक इस पूरे मामले से जुड़ी हुई तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं। ज्ञानेंद्र, क्या खबर आपके पास? सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट के कर्मचारियों ने बाहर आकर कहा है कि जिसका नाम सूची में है सिर्फ वही कोर्ट के अंदर आ सकता है। ये सीधे सीधे मैं आपको कोर्ट की वो बात बता रहा हूं जो रणवीर भेज रहे हैं। सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे पहुंच गए हैं और कर्मचारियों का ये कहना है, जो बाहर भीड़ है उस भीड़ को कहना है कि सिर्फ वही कोर्ट के अंदर जा सकेगा जिसका नाम है। इसके अलावा रणवीर ये बता रहे हैं कि वकालतनामे में जिसका जिसका नाम है सिर्फ वो कोर्ट रूम में जा सकता है। मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट की कार्रवाई अब शुरू हो गई है, लेकिन उन लोगों को भेजा जा रहा है जिनका वकालतनामे में नाम है, यानी जिसका नाम नहीं है वो उसके कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। इसके अलावा हिंदू पक्ष के सुभाष चतुर्वेदी कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं। विष्णु जैन भी कोर्ट में आ गए हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से दिल्ली के वरिष्ठ वकील मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली उनका नाम मान बहादुर सिंह भी बहस में शामिल होंगे। आज वकालतनामे में उनका नाम जोड़ा गया है। हिंदू पक्ष के सुधीर त्रिपाठी भी पहुंच गए हैं। मुस्लिम पक्ष के रईस अहमद कोर्ट रूम आए। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन भी कोर्ट रूम आए। तो कुल मिला के कोर्ट में अब लगभग सभी लोग पहुंच रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के अभय यादव और मेराज फारूकी कोर्ट रूम में गए। मुमताज अहमद भी गए। कोर्ट रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस कर्मी एक एक वकील का नाम चेक करके अंदर जाने दे रहे हैं जिनका वकालतनामे में नाम है। तो कुल मिलाकर रणवीर जो अपडेट दे रहे हैं, रणवीर के हवाले से मैं खबर बता रहा हूं, वो अंदर कोर्ट रूम में ही है। उन्होंने बता दिया है कि मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, इनके जो वकील हैं वो कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं। कोर्ट रूम के अंदर सुरक्षा तगड़ी कर दी गई है। न केवल अंदर बल्कि कोर्ट रूम के बाहर भी आप देख लीजिए, एक तरफ आने और जाने का रास्ता है, लेकिन एक एक व्यक्ति को जो वकील नहीं है उसको रोक कर पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो पहुंच गए हैं। इसके अलावा रणवीर क्या कह रहे हैं, सुरक्षा की बात कह रहे हैं। सुरक्षा की बात करते हुए मोहम्मद तौहीद मुस्लिम पक्ष के वकील भी अंदर गए। मतलब अब वकीलों के आने जाने का सिलसिला अखिलेश जी, आप रहिए हमारे साथ ज्ञानेंद्र, हम लौटेंगे आपके पास और सीधे आपको लेकर चलते हैं। अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, जो जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर ज्ञानेंद्र की वादी, प्रतिवादी और साथ ही उनके वकील, बस इन्हीं लोगों को भीतर जाने की इजाजत। मामला संवेदनशील, इस वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अजय, निश्चित ही संवेदनशीलता का असर पिछली जो सुनवाइयां थी, जो इसके लोअर लेवल का जो कोर्ट था, वहां सुनवाई के दौरान हम देखते थे जोरदार पुलिस बंदोबस्त होता था ठीक कोर्ट के कमरे के बाहर। सामान्यतः हम देखते हैं कोर्ट प्रांगण के बाहर सुरक्षा के इंतजाम होते थे, पर क्योंकि यह बेहद संवेदनशील मामला है तो इस मामले में कोर्ट का जो कमरा है उस कमरे के ठीक बाहर बड़े पैमाने पर पुलिस बल उस दिन भी तैनात था और उन्हीं लोगों को केवल अंदर आने की अनुमति दी जा रही थी जो इस मामले से जुड़े हुए, चाहे वो वादी हो, वादी के वकील और प्रतिवादी और उनके वकील। इसके अलावा खुद पुलिस कमरे के अंदर जाके एक एक आदमी को पूछ के कि क्या आप इस मामले से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, बाहर निकाल दे रहे थे। तो निश्चित ही यह बेहद संवेदनशील मामला, इसमें न केवल कोर्ट चैम्बर की पुलिस जो है सुरक्षा लोगों को बाहर कर रही है, बल्कि उस पूरे इलाके से दूर कर दिया जा रहा था। पिछली सुनवाइयों में हमने देखा और आज भी भूमिका कुछ वैसे ही सुरक्षा के इंतजामों से दिखाई दे रही है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।